हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है हर्षदा। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ क्रिस्टल कंसल्टेंट। और आज हम बात करने वाले हैं डिवोर्स रेमेडीज के बारे में। जी हाँ, आजकल के जीवन में आप देखते हो कि हर किसी के रिलेशनशिप के बीच में दरार चल रही है, तकरार चल रही है, मन मुटाव के वजह से डिवोर्स रेट जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। नॉट जस्ट इन अब्रॉड, इंडिया में भी आजकल डिवोर्स का रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। कई बार अगर कोई जेन्युइन कंडीशन में डिवोर्स हो रहा है ना, कोई फिजिकल वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, बिल्कुल ही एक दूसरे से जम नहीं रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो अलग बात है। लेकिन कई बार ये डिवोर्स इसलिए होता है कि कोई मनमुटाव आ गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि ऐसा कोई ठोस कारण तो डिवोर्स के लिए बन नहीं रहा था, लेकिन डिवोर्स की स्थितियां आ गई। तो कई बार ये होता है कि ग्रहों की स्थिति उस वक्त ऐसी निर्माण हो जाती है कि जिसके कारण डिवोर्स के जो चांसेस है ये बनते हैं। अब क्या ये हमें शादी से पहले पता नहीं होता? अगर आप कुंडली देख रहे हो, कुंडली मिला रहे हो, तो कई बार आपको ये चीजें पता चल जाती है। इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सातवां घर। कुंडली में जो होता है आपके वैवाहिक जीवन का कारक होता है सातवां घर। तो अगर सातवें घर में कोई सौम्य ग्रह बैठा है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन सातवें घर में कोई वहां पर क्रूर प्लैनेट बैठ गया, जैसे कि मंगल हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया। अगर मंगल, राहु, केतु, शनि में से वहां पर कोई क्रूर ग्रह बैठा है या उनकी दशा आ रही है, या मान लो सातवें घर का जो स्वामी है, ठीक है, सातवें घर का जो मालिक है, किसी दो क्रूर ग्रहों के बीच फंस गया, जिससे हम पाप कर्तरी योग भी कहते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो जो है रिलेशनशिप में मनमुटाव आ जाते हैं। इसके कारण वाद विवाद होते हैं कपल्स में, विच अल्टीमेटली लीड्स टू डिवोर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ। ये परिस्थितियां अगर ग्रहों के वजह से उत्पन्न हुई हैं तो हम ग्रहों के ही उपाय करके इन परिस्थितियों को जो है थोड़ा सा इनका सोल्यूशन ला सकते हैं कि जिनसे ऐसी स्थितियां ना बने। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपके बेडरूम में, आपके और आपके पार्टनर का जो बेडरूम है उसमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम जो दिशा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, उसमें आपको एक 6x6 इंच की आपकी और आपकी पार्टनर की एक प्यारी सी कपल फोटो जो है वो आपको वहां पर लगा देनी है। और उस फोटो के ऊपर एक जो लाल लाइट का फोकस है, कोई भी बल्ब लगा दीजिए रेड लाइट का उसके ऊपर या उसके आसपास में। बेसिकली उस तस्वीर के ऊपर रेड लाइट का जो फोकस है वो हमेशा होना चाहिए, दिन हो रात हो, वो बल्ब, वो लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रेमेडी। सेकेंड रेमेडी क्या है कि आपके ऑल्टर में, यानी आपके घर के मंदिर में एक दाम्पत्य देवी देवताओं की तस्वीर, फोटो फ्रेम या मूर्ति होनी चाहिए जिनकी आप पूजा करें। चाहे वो राधा कृष्ण हो, राम जी सीता मैया हो, शंकर भगवान पार्वती माता हो, या विष्णु भगवान लक्ष्मी माता हो, लेकिन एक दाम्पत्य की फोटो या मूर्ति वहां पर होनी चाहिए जिनकी आप जो है पूजा करें, ठीक है। जब अगर मान लो मूर्ति नहीं भी है तो उस दाम्पत्य की पूजा आप जो है साथ में करें। देवी देवता का जो दाम्पत्य है उनकी पूजा। तीसरा उपाय जो है, पीपल का जो वृक्ष है, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, जहां पर मंदिर है वहां पर पीपल का पेड़ होता ही है, ठीक है। तो पीपल का जो वृक्ष है उस पर आप सोमवार के दिन दूध चढ़ाए, दूध का अर्घ पीपल के पेड़ को आप अर्पण करें। ये आपको 7 सोमवार करना है। और जब आप ये करते हैं तब आप दूध चढ़ाए पीपल के पेड़ पे सोमवार को और उसे स्पर्श करें, और आपकी जो भी मनोकामना है कि मेरे दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, मैं चाहता हूं कि उनका निवारण हो, तो जो भी इस पीपल के पेड़ में देवी देवताएं वास करते हैं, मैं उनको जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे दाम्पत्य जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनका निवारण करिए और मेरा मैरिड लाइफ जो है वो पीसफुल हो, ठीक है। ये है थर्ड रेमेडी। फोर्थ रेमेडी क्या है? आप दोनों पति पत्नी साथ में
शिव जी के मंदिर सोमवार को जाइए और वहां पर रविवार को जाइए शिव जी के मंदिर। आप दोनों कपल यानी पति पत्नी आप दोनों साथ में जाएंगे भगवान शिव जी के मंदिर संडे को, और वहां पर जो है आप शिवलिंग के ऊपर लाल गुलाब चढ़ाए। ठीक है, भगवान शिव जी के मंदिर पे रविवार के दिन आप दोनों को साथ में जाना है और वहां पर आपको लाल गुलाब चढ़ाना है। इससे भी आपके वैवाहिक जीवन में जो है रोमांस बना रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी, जो मनमुटाव आए हैं वो दूर होंगे। अब अगर आपका पार्टनर और आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है कि मान लीजिए पति कहीं और जॉब कर रहा है, पत्नी कहीं और है, तो पत्नी क्या कर सकती है उस रिलेशनशिप का मनमुटाव दूर करने के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, पत्नी क्या कर सकती है उन मनमुटाव को मिटाने के लिए कि आपको जो है लक्ष्मी माता का जाप करना है। ठीक है, हर शाम को आप लक्ष्मी माता के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्रीम या लक्ष्मी माता का कोई भी मंत्र ले लीजिए, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या लक्ष्मी माता का गायत्री मंत्र ले लीजिए, किसी भी लक्ष्मी माता के मंत्र का आप जाप करिए। पति क्या कर सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं उनको दूर करने के लिए, आप कृष्ण भगवान के मंदिर बांसुरी जो है, बांसुरी जाके आप कृष्ण भगवान के मंदिर अर्पण करिए। आप नोटिस करेंगे कि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगेंगे। जो क्लैश ऑफ थॉट्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, दैट इज गेटिंग रिजॉल्व। प्यार बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। तो ये जो 5 उपाय मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे, ये आप जरूर, अगर आपकी डिवोर्स लाइक सिचुएशन बनी है या बनते जा रही है ग्रहों की दशा के वजह से या जो भी मैंने कारण बताए उनमें से किसी कारण की वजह से, तो आप ये उपाय जो है इनको जरूर ट्राई करिएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में एक जो है प्यार बढ़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और हो सकता है इन रेमेडीज को करके आपका डिवोर्स भी जो है वो रुक जाए। यदि ग्रहों की स्थिति की वजह से ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो वो रुक जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को अगर मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।